हेलो दोस्तों। मैं जयंत सिंह तोमर CUET एकलव्य एकेडमी, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है और हम कई टीचर्स आते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। आज हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है CUET और LLB और AU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि मैथ का आपका जो सिलेबस है, आज इंट्रोडक्शन क्लास ही चलेगी। सो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अच्छा व्यू देते हैं, सब्सक्राइब अगर अच्छा हुआ, तो हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखे हैं जिसमें लॉ के ही बच्चे हैं, वो भी आपके टीचर के तौर पे, तो वो आपका टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। मतलब टेस्ट जो भी होंगे, अगर अच्छा व्यू रहा और सब्सक्राइबर बढ़ा तो आपका जो भी होगा CUET का एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा और AU का एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और डिस्कस करवाया जाएगा, चाहे मैथ की हो या जितने भी सब्जेक्ट या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी पोर्शंस हो, इंग्लिश पोर्शंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, करेंट हो, सारे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन तैयार करके रखा है, सेट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल उतना बड़ा है नहीं जो हम लाइव आ सकेंगे। तो कमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको टेलीग्राम के थ्रू टेस्ट भी, साप्ताहिक टेस्ट, डेली टेस्ट, वो सारे करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक इंट्रोडक्टिव मतलब इंट्रोडक्शन के लिए इस मैथ का एक चैप्टर शुरुआती दौर में लाए, जिसमें ये चैप्टर सिर्फ आज ही ख़त्म है, 2-3 दिन चलेगी चैप्टर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। जब नंबर सिस्टम्स की हम लोग बात करेंगे तो एक बात तो ध्यान रख लीजिए कि जब आप मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं या फिर मैथ पढ़ने जा रहे हैं, तो 2-3 चीज़ बेसिक सी बात है जो आपको शायद पहले से पता रहना चाहिए, या नहीं है तो फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। पहले 1 to 30, 1 से 30 तक का आप स्क्वायर वर्ग याद कर लीजिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट इससे। दूसरा, आप क्यूब याद कर लीजिए, घन 1 से 20 तक का, इतना तो रहना चाहिए। मुझे इवन अगर मैं ये बात कहूँ तो आपको टेबल भी 25 to 30 तक का याद रहना चाहिए। बढ़िया बात है, जिसको नहीं याद है वो कोशिश करे और इतना तो ज़रूर कर ले। जब हम लोग इसमें बात करें तो ये तो नंबर सिस्टम में इवन सारे चीज़ आ जाते हैं ये सब। देखिए, लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में ही। फिर डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का क्या नेम है वो पढ़ेंगे। उसके बाद डिवीजन और नंबर्स क्या होता है वो देखेंगे। A/BQ + R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R एंड लेस टू B। A हुआ भाज्य जिसे डिविडेंड कहते हैं, B हुआ भाजक जिसे डिवाइजर कहते हैं, Q हुआ भागफल जिसे क्विटेंट कहते हैं, R हुआ शेषफल जिसे रिमाइंडर कहते हैं। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसी का एक फॉर्मूला है जो आप लोग अभी धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए। कल से क्वेश्चंस भी चलेंगे, आज भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस चलेंगे, जैसे कि भाज्य डिविडेंड, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक डिवाइजर भाज्य माइनस शेषफल भागफल। और जब आप नंबर सिस्टम देखेंगे तो ये सब फार्मूला थोड़ा इवन इतना ही फार्मूला नहीं है, फार्मूला और है। ये सब फार्मूला आप जरूर रखें याद, जैसे A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B²। फिर A-B का होल, दूसरा इसका फिर है A-B का होल स्क्वायर प्लस 4AB इक्वल टू A² + 2AB + B²। फिर A-B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। जितने सारे फार्मूला हुआ आप याद कीजिए, ज़रूरी है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब स्क्वायर वगैरह का भी चैप्टर चलेगा, उसमें हम शॉर्ट रूल भी बताएंगे किस तरह से स्क्वायर आपको निकालना है। अगर आप याद नहीं किए हैं तो वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे। जैसे लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू, सपोज मानिए लेट संख्या है 854, ठीक है। अगर 6 का हम प्लेस वैल्यू निकाले, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ये मान, तो 1 टाइम्स
100। 6 के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है। वही अगर हम 8 का लोकल वैल्यू निकाले या ऐसे कहते हैं हम लोग जातीय मान, तो 8 ही होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कि जातीय मान समझ लीजिए, जातीय मान कोई भी हो, चाहे वंश के बारे में पूछे, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, जो भी पूछे, जातीय मान कहीं भी हो उसका सिर्फ और सिर्फ उसी का एक्चुअल वैल्यू रहता है, उसके बाद कुछ नहीं। और प्लेस वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 6 का हमने निकाला 6,000 हुआ, लेकिन 8 का निकाला लोकल वैल्यू तो 8 ही हुआ। ध्यान रखिएगा। अब दिखाते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस रहेगा आपको कि मान लीजिए फर्स्ट 8 6, इसमें 6 प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, एवं लोकल वैल्यू, जातीय मान का अंतर बताए। डिफरेंस वही रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 6 में, चलिए कोई नहीं, यहाँ 6 के बदले 1 डाल दीजिए। ठीक है, 1 यहाँ भी कर दीजिए, नहीं समझ आएगा फिर। तो हम लोग 6 का जब प्लेस लोकल वैल्यू निकालते हैं तो लोकल वैल्यू क्या होगा, LV लोकल वैल्यू जिसे कहते हैं जातीय मान 6 ही होगा। और इसका वही क्या निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू PV स्थानीय मान, तो 6,000 होगा। 6,000 हमने आपको कहा था कि प्लेस वैल्यू में जो भी संख्या होंगे उनके बाद जितने भी नंबर होंगे वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लोकल वैल्यू में जो भी नंबर हो, चाहे वो वंस में हो, टेंस में हो, हंड्रेड्स में हो, थाउजेंड में हो, वही रहेगा। तो अब दोनों का अंतर दिया है 6,000, 6 4 9 9 5, ये क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट पूछा भी जाता है और AU में देखने को मिला है ये क्वेश्चंस। तो आप इस तरह से लेंगे अटेम्प्ट। और अगर आप लोग कहेंगे और वीडियो अच्छा से चलता है, सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो हम टेस्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डालेंगे हर एक चैप्टर से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे ये हुआ, फिर एक और ले लिया जाए कि ये संख्या यही है, अंतर के बदले आपको यहाँ योग दे दिया जाए। संख्या अगर हम बदल दिए, 6 नहीं रहा, यहाँ पे 9 कर दिए, ठीक है, ये रहा। मैं आपको 8 का स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू के बारे में का योग पूछे तो फिर वही आप करना जो हमने पहले किया है। 9 में इसका प्लेस वैल्यू P वैल्यू कितना है, तो P वैल्यू 8 के बाद 4 डिजिट है, ये 1 है, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसी का अगर लोकल वैल्यू LV,
तो हो जाएगा क्या 8 ही, ठीक है। ऐड बोला 8 हुआ, 0 0 0 8 हुआ, ये हुआ। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है और बना भी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आप लोग पहले से ही काफ़ी पढ़े होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डीपली बताने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 का प्लेस वैल्यू और 6 का लोकल वैल्यू में अंतर बताएं। तो आप इसी तरह से करेंगे, 8 का प्लेस वैल्यू यही होगा, 6 का 6 होगा, वो आप कर सकते हैं इजली। या फिर कभी रहेगा 9 का प्लेस वैल्यू और 5 का लोकल वैल्यू, अंतर बताएं। यही प्रोसेस रहेगा, इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे। चलिए हम लोग अब विभाज्यता नियम पे बात करते हैं। विभाज्यता आप जानते ही हैं, 2 का क्या होगा, 2 का विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, वो आप समझ लीजिए कि जिस कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 6 8 5 2 इवन, तो हम देखेंगे उसका जो यूनिट इकाई अंक है, उसके अंत में अगर 0 2 4 6 8 इत्यादि रहे तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी, ठीक है। वही अगर हम सपोज मान लीजिए 6 4 8, तो ये क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से विभाजित है। वही अगर हम बात करें 9 8 4, ये भी 2 से विभाजित है। वही हम बात करें 4 8 7, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7, जो हमने आपको बताया है कि 0 2 4 6 8 ही रहना चाहिए, इसलिए विभाजित नहीं है। अब 6 8 9, ये भी 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट में 9 है। तो चलिए अब हम लोग, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 2 का विभाज्यता का नियम जब भी आए क्वेश्चन, इस हिसाब से ही आप चलिएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग 3 की विभाज्यता का नियम पे। 3 का विभाज्यता नियम, अगर कोई भी संख्या हो, सपोज मान लीजिए 4 6 4 6 7, ये आपको डिजिट दे दिया जाए, ठीक है, और ये संख्या आपको दे दिया जाए जिसमें ये सब डिजिट रहेंगे। तो 3 का जो विभाज्यता का नियम, उसे चेक करने के लिए हम हर एक डिजिट को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद वो 3 से पूरी विभाजित हो जाए तो 3 से विभाजित समझा जाएगा। अगर नहीं होता है डिवाइड, जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड, तो वो 3 के डिवाइड रूल का विरुद्ध जाएगा, तो नहीं होगा 3 से विभाजित। चलिए देखते हैं इस नंबर को। 4 + 6 + 4 + 6 + 7, 7 6 13 4 17 4 21 6 27, देखिए 27, जो कि क्या है, 3 से डिवाइड है। 27 क्या है, 3 से डिवाइड है। जैसे देख लीजिए 3 × 9 हो रहा है, 9 3 27, 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये 3 से विभाजित है, समझा जाएगा। दूसरा डिजिट हम ले लें इसी में, 4 8 4, ये देखिए इसका 4 + 8 + 4 4 8 12 4 फिर 16, ये 3 से विभाजित नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, आपको ऐड करने के बाद 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब जैसे हम 4 से विभाज्यता की बात करें, सपोज मान लीजिए कोई नंबर है 2 4 8 3 2। जब भी हम 4 की विभाज्यता के नियम की बात करते हैं, तो हम लोग लास्ट से 2 नंबर पकड़ते हैं। क्या, जब भी हम लोग लास्ट से 2 नंबर पकड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, लास्ट से 2, ये और ये। अगर ये दोनों नंबर 3 2
4 से विभाजित हो जाए, हो रहा है 8, तो हम समझेंगे कि 4 से विभाजित है, मतलब 4 से ये कट रहा है पूरी, तो ये है। फिर अगर एक नंबर हम ले लेते हैं बाय द वे, मान लीजिए हम एक नंबर ले लिए हैं 4 3 2 7 8। अब ये देखेंगे 7 8 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? तो देखते हैं हम लोग, नहीं, ये नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, ये 4 के विभाज्यता नियम का विरुद्ध हो रहा है, तो इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा। तो मतलब 4 से इससे समान बात यही निकलती है, जब 4 से विभाजितता का नियम देखेंगे तो लास्ट से 2 अंक देखेंगे, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो फिर 4 से विभाजित समझा जाएगा, नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। सिर्फ यही 2 संख्या हमको देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, काफ़ी टाइम हो रहा है। फिर आगे हम विभाज्यता के नियम क्लियर करेंगे, कल से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अगर सब्सक्राइब और लाइक बढ़ा, व्यू बढ़े तो आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम टेलीग्राम पे, CUET क्लब एकेडमी पे। और अभी हम 2 ही टीचर हैं और टीचर्स समय कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं आ पा रहे हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन, इस महीने के लास्ट तक सारे टीचर्स जुड़ जाएंगे और सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।